Hi everybody, Shefali Chopra, your storyteller. फ्राइडे नाइट है, 10 o'clock है। मैं तो नहीं भूली, मुझे तो याद था। तो मैंने सोचा कि देखते हैं आज किन लोगों को याद है। और मैं पहुंच गई और ये देखो मेरा पहला थम्स अप। हाउ नाइस। ऐसा है ना, मैंने सोचा आज किसी को याद नहीं दिलाते, आज ऐसे ही चलते हैं। उसकी दो वजह हैं। जो लोग देखना नहीं चाहते उनको एक्सक्यूज़ मिल जाएगी, वो कहेंगे यार हमें तो पता ही नहीं चला शेफाली कि तू आने वाली थी। और जिन्होंने पहुंचना है उन्होंने तो पहुंचना ही है। सो हाय स्वर्लीन, हाय प्याली, हाय निमी। Wow, hi. Yes, I can see you guys. I mean, kind of, I can see your messages is more like it. So nice, so fantastic. तो मैंने सोचा कि भाई फ्राइडे नाइट है, जुमे के जुमे हम आते हैं 10 बजे। देखते हैं किन किन लोगों को याद है। तो इसलिए मॉर्निंग में हमने कुछ लिखा ही नहीं कि हम आएंगे। भाई कभी कभी ऐसे भी करना चाहिए, सरप्राइज एलिमेंट। देखते हैं, वेट कर रहे हैं और कुछ लोग ज्वाइन करें तो अच्छा लगेगा। हाय रोहन, हाय पर्ल, सो कॉल्ड द एम्ब्रिल्ड। Very nice, very nice. I can see so many people joining in. It's such a lovely feeling that I can't even express. Well, मेरा हफ्ता अच्छा निकला और एंटरटेनिंग था। बहुत कुछ किया हमने, बहुत सारी चीज़ें की हमने। पर आज जो मेरा मुद्दा है ना, कुछ अलग ही है। वो मैं अभी बस 1-2 मिनट में शुरू कर दूंगी। और आपको पता है ना, जब मैं शुरू हो जाती हूँ तो बाकी सब तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि मैं मौका ही नहीं देती कि कोई कुछ कह ले। क्योंकि मेरे पास सुनाने के लिए भंडारा जो बैठा है, पेंडोरा ऑफ स्टोरीज। सो दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर, कि भाई फ्राइडे नाइट आए, मैं आपको मिलूं, आपको सुनाऊं मेरी कहानियाँ। आज का मुद्दा कुछ अलग है। आज मैं कोई एक कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज मेरे पास बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं। उसका भी एक राज है। राज, वेट तो करिए, वेट तो करिए, राज तो आस्ते आस्ते खुलते हैं। ये तो मैं आपको बता दूं। एक ही साथ सब कुछ बता दूंगी तो कैसे चलेगा। पहले, सबसे पहला राज ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी। मैंने सोचा क्या करूं। कुछ फ्रेंड्स ने बोला मत करो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमने कमिटमेंट दी है, हमने बोला है हम आएंगे फ्राइडे नाइट 10 o'clock, तो हम आएंगे। द शो मस्ट गो ऑन इज़ माई फर्म बिलीफ। यस, इट डजेंट मैटर, we always shine like a star. Hi, Sandhya. Hi, Ali. Hi, Omar. Hello, Faruqi ji. Very nice. So now I think it is 8:03. I mean 10:03. Sorry. So I think I should start with my stories. As I said earlier, आज कुछ अलग है, कुछ बिल्कुल अलग। क्योंकि मैंने सोचा कि यार एक कहानी क्यों करूं, मेरे को तो छोटी छोटी कहानियां आज करनी है आपके साथ। पहली बात यह है दैट किसके बारे में कहानियाँ। हम कभी कभी चीज़ें पकड़ के बैठ जाते हैं। बचपन में हमारे साथ कोई बातें होती हैं और हम उसको पकड़ लेते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी, एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी, पिया। पिया की कहानी। पिया छोटी सी थी और अपने मम्मी पापा के साथ अपने एंसेस्ट्रल हाउस में गई हुई थी। उसकी आंटी अमेरिका से आने वाली थी। और आपको पता है, जब किसी ज़माने में जब कोई बाहर से आता था तो सब बच्चे, तो आपको मालूम है ना, बच्चे तो वेट करते हैं कि हमारे लिए क्या आया। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट ऑलवेज किड्स आर लुकिंग फॉर। तो जब उसकी आंटी ने अपना सूटकेस खोला तो सबको कुछ ना कुछ दिया। जो घर के बच्चे थे उसमें एक चीज़ पिया को मिली, एक चीज़ किसी और को, एक चीज़ किसी और को। सो
पिया ने जब देखा कि उसको तो मौजे मिले, क्या मिले? मौजे, सॉक्स, और उसकी दूसरी कज़िन को डॉल मिली, किसी और को कोई बड़ी सी गेम मिली, पिया चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा, थैंक यू बोला और साइड हो गई। उसकी माँ की ट्रेनिंग थी ना, माँ ने पहले से सिखाया हुआ था कि कैसे रिएक्ट किया जाता है। वो कुछ नहीं बोली, चुप रही। उसने प्यार से अपनी आंटी को हग किया और बोला थैंक यू, और कमरे में चली गई। और जब कमरे में गई, कमरा बंद करके बहुत रोई, बहुत रोई। वो बच्ची थी ना, मगर उसके साथ उसकी माँ रोई। उसकी माँ समझ गई थी कि शायद हम उस टाइप की, हमारा लाइफ में स्टेटस नहीं है, तो मेरी बेटी को इन्होंने सॉक्स दे दिए। बहुत रोई, और जब मौका लगा तब उन्होंने उसको एक गुड़िया लेकर दी। और जब गुड़िया लेकर दी तो वो खुश हो गई, पिया बहुत खुश हुई। इसकी स्टोरी में ये बात खास ये है कि जब पिया आस्ते आस्ते फ्रॉम being a 5-year-old, 6-year-old, then 10, then 12, then 20, then 25, she loved to collect dolls. और अब पिया बहुत बड़ी हो गई है, फिर भी आज भी अगर उसको कोई टेडी बेयर, कोई डॉल तो कोई नहीं देगा, बट सॉफ्ट टॉय गिफ्ट करता है, वो उसको चेरिश करती है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको वो एक पेयर ऑफ सॉक्स मिला था, उसके मन में बैठ गया। चीज़ें चाहे बचपन में हुई हो, मगर वो रह जाती हैं। अच्छा बुरा रहता है, हम लोग सीव नहीं कर पाते, उसको छानते नहीं हैं, डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं हैं, वो रह जाता है। आज भी मैं जानती हूँ पिया को, आज भी वो खिलौने इकट्ठे करती है, कहीं से उसको मिल जाए तो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका माइंड वहीं फंसा हुआ है। ज़ारा भी अलग ही थी। ज़ारा की माँ डॉक्टर है। ज़ारा कई बार कुर्सी पर चढ़ के कुंडी लगाती है, दरवाज़ा बंद करती है जब उसकी माँ ड्यूटी देने जाती है। जब माँ घर वापस आती है, वो ड्यूटी के साथ साथ खाना भी बनाती है, बच्चों का ख्याल भी रखती है, उनको प्यार भी करती है, घुमाने भी ले जाती है। वो सारे फ़र्ज़ पूरे करती है जो एक माँ के और एक डॉक्टर के हैं। ज़ारा ने बचपन में ही सोच लिया था, नहीं, कभी नहीं, मैं कभी डॉक्टर नहीं बनूंगी। क्यों? ठीक है, हो सकता है ये जाहिर सी बात हो कि वो इतनी इंटेलिजेंट ना हो सकता है, या उसका पढ़ने में फोकस ना हो, ये तो बात की बात है। मगर उसने बचपन में ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। क्योंकि वो बार बार याद करती थी वो चिटकनी लगाना, और जब उसकी माँ जाती थी और घंटों तक बिजी रहती थी और फिर वापस आती थी, वो देखती थी अपने माँ को चक्की की तरह पिसते हुए। उसी वक्त उसने डिसाइड कर लिया, नहीं, मैं नहीं बनूंगी डॉक्टर। पकड़ लिया ना बचपन की बात। इतनी बड़ी हो गई अब ज़ारा, वो डॉक्टर कभी नहीं बनी। उसने सोचा ही नहीं, शायद सोचती तो शायद आज वो डॉक्टर होती, अच्छी पीडियाट्रिशियन तो हो ही सकती थी, बिकॉज मुझे मालूम है उसे बच्चे बड़े पसंद हैं। मगर नहीं, वो कभी नहीं बनी, क्योंकि उसने सोच बांध ली थी। अलख निरंजन, कई बार ये आवाज़ रज्जो ने सुनी थी। रज्जो, मेरी रज्जो, वैसे मैं रज्जो बोलती हूँ, है तो वो राजेश्वरी, प्यार से रज्जो बोलती हूँ।
बहुत सारे बाबा लोग आते थे, अलख निरंजन 3 बार बोलते थे बस। उसके बाद वो चले जाते थे अगर आप उनको कुछ ना दो तो। रज्जो ने सोचा, वो भागती हुई, जब अलख निरंजन सुनती थी, फट से भागती हुई एक तांबे का कटोरी होता है, उसमें चावल भर के भाग के जाना और उसने बाबा के झोले में डाल देना। लालच था, बहुत सा लालच। लालच ये था कि शायद मुझे ब्लेसिंग मिल जाए जो मेरे काम आए। रज्जो वो भी बड़ी हो गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबा लोगों ने ब्लेसिंग्स दी होंगी, पक्का दी होंगी। एक दिन बैठी थी वो किसी अपने दोस्तों के साथ और बोला, अरे 1 मिनट दे दो। वो भाग के गई और जल्दी से वहाँ पे एक चलते हुए आदमी के पैरों में उसने हाथ लगाया और ऐसे किया और कुछ देर कुछ बात करके वापस आ गई। तो उन्होंने उसको पूछा, यार ये कौन था, तुम्हारे रिश्तेदार हैं? उसने कहा, नहीं मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, ये मेरा स्टाफ है जय, ये उनके पापा हैं, तो मैंने सोचा उनसे बात कर लूँ और आशीर्वाद के लिए झुक गई। बचपन की हुई बातें कैसे एक लिंक सी बन जाती हैं। सब हैरान कि तुम अपने स्टाफ के फादर के पैर छू रही थी। उनका हाँ, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, बड़े हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। और हाँ, मुझ में थोड़ा सा लालच है कि मुझे ये आशीर्वाद दें, क्या पता मेरे बुरे टाइम में काम आए। और मैं बता दूं, वो काम आ रहा है रज्जो के काम आ रहा है। तकलीफ में रहती है कभी कभी, सुनने में आता है, मगर मुझे लगता है वो जो मुस्कुराती है ना, ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे, मुझे लगता है वो आशीर्वाद उसके ज़रूर कहीं काम आ रहा होगा, हिम्मत दे रहा होगा। अभी पिछले ही दिनों की बात है, रज्जो ने मुझे खुद बताया कि अरे वो क्या था, वो सोलर इक्लिप्स वाला दिन था, तो उसका माली काम पे आ गया। तो उसने बोला, अरे बाबा तुम क्यों आए, घर वापस जाओ। तो बोला, अरे मैम कोई बात नहीं, मैं तुमको बोल रही हूँ या तो तुम घर वापस जाओ या तो तुम घर के अंदर आओ। तो वो घर के अंदर आ गया। तो सब बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि अरे ये अंदर क्या कर रहा है, बाहर का काम कर ले। तो रज्जो हो गई बिजी। इतनी देर में उसने देखा कि 15 मिनट बाद उसने आवाज दी, अरे सागर सुनो, मेरी बात सुनो। कोई जवाब नहीं। पता लगा सागर बाहर भेज दिया गया। दुखी हो गई वो, उसने बुलाया उसको अंदर, तुम बाहर क्यों गए, मैंने तुम्हें कहा था ना अंदर रहने के लिए। अरे मैम मैं क्या करूं, बड़ी मैडम ने बोला है, दुनिया काम कर रही है बाहर, तुम बड़े नवाब हो, बाहर जाके काम करो। बस इतना कहने की देर थी, रज्जो रो पड़ी। उसने कहा, क्यों, तुम भी तो किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, ऐसे कैसे बाहर चले गए तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम अंदर ही रहोगे। बस रज्जू ने जब ठान लिया तो बस ठान लिया। उसने कहा, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी इसको बाहर। और मेरी मानो तो उसने अच्छा किया। अरे एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। मगर हम लोग कहीं सेल्फिश हो जाते हैं, हमें लगता है जो शायद हमारे लिए काम करता है वो कुछ और ही मिट्टी का बना है। कभी हमें भी सोच लेना चाहिए, हमारे भी बच्चे हैं, वो भी किसी का बच्चा है। आई थिंक समथिंग लाइक ह्यूमैनिटी। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, पूछो मत, मगर जब करने का समय आता है ना, गोल बटा गोल, जीरो। सेल्फिश बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स फट से ऐसे ऐसे ड्रॉप कर देते हैं दुनिया में लोगों को।
ऐसे ही है। और अब किसकी बात बताऊं, मैं बताती हूँ। रोहन की और सुरभई की। रोहन और सुरभई एक दूसरे को बड़ा पसंद करते थे, प्यार था उन्हें, मगर क्या कहते हैं, एक था सिंधी और एक था पंजाबी। बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। हम कहाँ किसी को जीने दे सकते हैं ना, नहीं दे सकते जीने। हम तो वैसे ही जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं सब कुछ ही बंटवारा हो जाता है, नाम, कौन सी जात का, 15 मिनट के अंदर सारा एनालिसिस हो जाता है फॉर व लाइफ। तो भाई अब रोहन और सुरभि को प्यार हो गया। तो सोचा कि चलो बात कर लेते हैं माँ बाप से जाके, मगर नहीं, रोहन के पेरेंट्स नहीं माने, सिंधी थे। आई होप आप में से नहीं, कुछ नहीं कह सकती भाई, आई लव सिंधीज। आई एम सपोज टू से गुड थिंग्स ना। सो सुरभि ने सोचा क्यों ना हम सारे फ्रेंड्स जाके बात कर लेते हैं रोहन के मम्मी पापा से। पहुंच गए उसके घर। बाबा रे, अरे भाई रोहन की माँ को तो हार्ट अटैक आते से बच गया। उसने सोचा अरे बाबा ये चालू पंजाबी लड़की हमारे घर आएगी। बड़ा ड्रामा हुआ, बड़ा ड्रामा। दोनों का दिल टूट गया बिकॉज पेरेंट्स नहीं माने। राहुल ने शादी कर ली और सुरभि ने नहीं करी। सुरभि ने सोचा शायद मेरे में कोई कमी रह गई। दिल टूट गया था उसका। कभी कभी ऐसा होता है। अभी रिसेंटली की बात है, वो आलिया, अमीन और रमा अच्छे दोस्त थे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अमीन ने आलिया को छोड़ दिया रमा के लिए। रमा कुछ खास रही होगी ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो आलिया भी बुरी लड़की नहीं थी, बहुत स्वीट थी। मगर ठीक है, एवरीबडी हैज देयर चॉइस, राइट। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आलिया छूट गई। आलिया को लगने लगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इतनी बुरी तो नहीं हूं कि मुझे सब छोड़ के आगे निकल जाए। बस उसने वो दिमाग में घर कर लिया। आज वो अकेली है, दुखी है, शायद सोच रही है आगे क्या। मगर मैं उसको एक मैसेज देना चाहूंगी, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना सोल है। अगर तुम्हें कोई छोड़ता है तो क्या, तुम में वो बात है जो दूर दूर किसी में नहीं, किसी में नहीं। आलिया, लेट गो, लेट गो माय डियर, लेट गो। जिसने जिंदगी में रहना है वो रहेगा, और जिसने कोई ना कोई बहाना करके जाना है उसे कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कभी भी नहीं। जब हम छोटे थे हम सुनते थे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये शॉर्टेस्ट स्टोरी थी उन दिनों की। वेल अब राजा और रानी का टाइम तो रहा नहीं, मगर कहानियां अभी भी चलती हैं। कहानियों का दौर खत्म हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि इट इज नॉट एन एंड, इट इज जस्ट द पॉइंट वेयर द स्टोरी इज अबाउट टू टेक अ टर्न, or maybe a new beginning, who knows? Sometimes
people come in your life to teach you a lesson. They say ना कि लोग आते हैं for a reason or a season. अब ये तो मैं नहीं जानती कि आलिया की ज़िंदगी में क्या हुआ, मगर हाँ ये ज़रूर जानती हूँ कि जो बातें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, हम इसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए। वो बहुत लंबे समय तक असर करती हैं। शेयर करो, स्ट्रेच आउट। तकलीफ में हो, बात कर लो। दुखी हो, कह दो, हल्के हो जाओगे। और बात करने का दिल नहीं है तो कोई बात नहीं। सुना है कभी आपने हगिंग अ ट्री? पेड़ होगा बाहर, गो हग इट। अच्छे से हग करना, जोर वाला, और चिल्ला लेना, एंड यू विल फील द डिफरेंस। पता है, लोग सोचते हैं कि अरे क्या है, इसने हमको अपनी बात बता दी, क्या है। लोगों की आदत है दूसरों को डाउन करने की, मगर मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है ये बताने के लिए कि लिसन, आई नीड हेल्प, आई डू, कैन आई रीच आउट, कैन आई टॉक टू यू। और अगर आपके आगे पीछे ऐसे लोग हैं, प्लीज़ प्लीज़ रीच आउट, टॉक टू देम। It's very important. You never know how you might be able to save a life. We should let go of the illusions that we stay in. We create things in our mind. Let that mind not play on you. Whether it is guilt, anger, love, loss, betrayal, it's never easy. It's just not easy to give it up. But I can tell you that it's not impossible. थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा stretch. It's a fantastic thing to reach out to people who may need you. नहीं तो वो रिया की, पिया की, ज़ारा की, रज्जू की, आलिया, अमीन, रमा, रोहन, सबकी कहानी जैसे हो जाओगे, पकड़ के बैठ जाओगे, और कई साल बाद भी आपको वो चीज़ें बॉदर करेंगी। जैसे मैंने पहले कहा था, पिया के पास ह्यूज कलेक्शन है डॉल्स की, टेडी बियर्स की। ज़ारा कभी डॉक्टर नहीं बनी। रजो को ब्लेसिंग से ज़्यादा बड़ी बात कोई लगती ही नहीं है। और सुरभि, उसने तो अपनी ही ज़िंदगी बना ली। उसने कहा बस रोहन नहीं तो कुछ भी नहीं। और हाँ, आलिया 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 का क्या कहूँ, आलिया का ये कह सकती हूँ कि आई स्टिल हैव होप। एनीहाउ, ये थी मेरी आज की खूब सारी कहानियाँ। और आपका स्टोरी टेलर अब देखना चाहता है कौन कौन उसको सुन रहा था। अच्छा जी, सॉरी फॉर नॉट एक्नॉलेजिंग इन बिटवीन, बट उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। सो यस, Swerleen as usual. Oh, Niku, hi Niku, hi Abhinav. This salute is for you. Here's Shifu. Oh, how nice of you. Hi Aniket. Hi Sukhi. Yes, I'm feeling better, definitely. Thanks Rohan. Thanks for calling up and checking about me in the evening. Hi Arpan. Thanks for watching it. Hello Mukesh sir. Hi Bandan. Thank you Swerleen. This means a lot to me. आप तो चुप
चुप सकते नहीं। ये बात तो सही है, मैं बिल्कुल चुप नहीं रह सकती। हाय निखिल, हाय हिमांशु, हाय अनुभूति, हाय जावदल श्रीनाथ, so sweet. Yes, I and my stories. Hi Neha. Oh, hi Masi. Great. Hi Mehul. Wow, this is nice. So many people watching me. But I must tell you, मैं चाहूँगी कि कई बार होता है जैसे आप कुछ चाहते हैं मैं उस स्टोरी को कवर करूँ या किसी और चीज़ के बारे में बात करूँ। आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप कमेंट बॉक्स में डालें और मुझे बताएं कि देर आर सर्टन टॉपिक्स दैट यू वुड वांट मी टू कवर। दैट विल बी ग्रेट, इट विल मेक माई लाइफ ईजी, आई स्वेयर। But before I end up for the evening, I must tell you that there is a special message for everybody. That is, बता दूँ? बता देती हूँ. That is, very soon there are going to be many untold secrets. And do you want to hear them? Well, if you do, then keep watching the space on the Facebook. There'll be a lot of news coming up because there's lots to tell you. So stay tuned, my dear friends. Lots of love, make your own sunshine, and bye for now. Good night.